आपको हम बता दें जो है उस्ताद जाकिर हुसैन से जुड़ी हुई। आपको बताएं कि उस्ताद जाकिर हुसैन का आज निधन हो गया। वो सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में एक अस्पताल में अपना इलाज चला रहे थे। 73 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस दी। आपको बताएं कि इलाज उनका चल रहा था 2 हफ्ते से। दिग्गज तबला वादक जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं है। 6 दशकों से तबले की थाप हम जो सुन रहे थे उनके जरिए वो अब नहीं सुनाई देगी। तो भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा के अहम वाहक जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं है। और उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत, संगीत की दुनिया में क्या अहमियत रही है जाकिर हुसैन की, ये हमें समझाएं। बहुत बड़ी एक क्षति और दुखद खबर सामने आई। बिल्कुल उनके संगीत की अगर अहमियत की हम बात करें तो आप देखिए जितने भी क्लासिकल म्यूजिशियंस हुए हैं हिंदुस्तान से, चाहे वो रविशंकर हो या शिव कुमार हो या बाकी जितने भी लोग हैं, उनके साथ उन्होंने सबके साथ तबला बजाया, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप देखें तो 1973 में वो रविशंकर साहब के साथ गए थे अमेरिका, और उसके बाद वहीं पे उन्होंने जॉन मैकलिन के साथ मिलकर एक बैंड बनाया शक्ति, जिसमें एल शंकर भी थे जो वायलिनिस्ट है, और जो शक्ति था उसने भी इस साल यानी 2024 में एक ग्रैमी अवार्ड जीता और एक ग्रैमी वो पहले भी जीत चुके हैं। तो आप उसके अलावा उन्होंने वॉशिंगटन से डॉक्टरेट की म्यूज़िक में, वहाँ पे पढ़ाया भी। करीब एक साल में 150 कॉन्सर्ट करने का उनका रिकॉर्ड रहा है। तो म्यूज़िक की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में तो वो फेमस थे ही, लेकिन जब वो विदेश पहुंचे, विदेश जाने के बाद जो उन्होंने कोलैबोरेशंस किए वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के म्यूजिशियंस के साथ, उन्होंने उनके म्यूज़िक में मिलके उसको जो है विश्व स्तर तक पहुँचा दिया। इसी वजह से जितने भी जो उनको इतने सारे प्रेस्टीजियस एक्लॉर्ड्स जो उनको मिले हैं, उन्हें सम्मान मिले हैं। जैसे मैंने कहा कि 2024 में एक रात में 3 ग्रैमी अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो जाकिर हुसैन साहब हैं, उनका जो योगदान है म्यूज़िक में, और ख़ास तौर से भारतीय होने के साथ उनका जो म्यूज़िक का योगदान है वो बहुत बड़ा है। उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो उनका अगर आप करियर देखें, बचपन से देखें, तो 3 साल की उम्र से उन्होंने मृदंग बजाना अपने पिता से सीखना शुरू कर दिया था। अल्लाह रखा साहब उनके पिता थे, और वो भी बहुत बड़े मशहूर तबला वादक रहे। उनके दोनों भाई वो भी तबला वादक, फ़ज़ल और तौफीक जो है वो भी, आपने उनको देखा होगा कैसे ड्रम वो बजाते हैं। स्लम एरियाज़ में ड्रम्स जो डब्बे होते हैं उनके साथ उन्होंने वो ड्रम बजाते हैं। तो इस तरह से पूरा जो परिवार था वो तबला वादन में था। और जाकिर हुसैन साहब की बात करें तो मैं उनके बारे में एक चीज़ मैं पढ़ रहा था जो उन्होंने कहा, बहुत ही खूबसूरत बात मुझे लगी जो मैं यहाँ पे साझा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब लाइव म्यूज़िक बजता है कॉन्सर्ट्स में, तो नहीं पता होता कि जो लीड कर रहा है म्यूजिशियन वो क्या बजाएगा और किस तरफ लेके जाएगा। तो 5 से 8 मिनट में उसका मूड पता लगता है, और फिर उसके बाद जब वो बजाता है तो आपको ऐसे उसको सेंस करना होता है कि वो किस तरफ लेके जाएगा, और फिर उसी हिसाब से आपको अपना म्यूज़िक प्ले करना पड़ता है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। तो स्पीकिंग हैंड्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री उनके ऊपर बनी है। जाकिर एंड हिज फ्रेंड्स करके भी एक डॉक्यूमेंट्री उनके ऊपर है। म्यूज़िक जो है उन्होंने फिल्मों में भी दिया, और ख़ासतौर से ब्रिटिश जो मूवीज़ हैं उनमें भी उन्होंने दिया, हिंदी फिल्मों में तो दिया ही है। और साथ में ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने जी प्रशांत, आपके पास आते हैं, बातचीत के सिलसिले को आपके साथ हम आगे बढ़ाएंगे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन के संगीत में सफ़र के बारे में हमारे सहयोगी प्रशांत हमसे बातचीत कर रहे थे, उनसे आगे भी हम बातचीत करेंगे। तो केवल भारतीय, भले ही उन्होंने भारतीय संगीत परंपरा के साथ अपने सफ़र की शुरुआत की हो, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, संगीत की अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरीके से उन्होंने भारतीय संगीत को न केवल भारत में बल्कि विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाई। और जो उनको ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं ये उसी की उदाहरण यहाँ पर देते हैं, उसी की तस्दीक यहाँ पर करते हैं। और अपने पूरे संगीत के सफ़र की अगर हम उनकी बात करें तो अब शुरुआत बचपन से हो गई थी और 6 दशक पुराना ये सफ़र रहा। सीधे हम एक बार फिर से प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, आपने उनके पूरे शास्त्रीय संगीत के सफ़र के बारे में बताया। यहाँ पर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि फिल्मों के साथ उनके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, फिल्मों में उनकी कितना बड़ा रोल उनका रहा फिल्मी संगीत में। देखिए फिल्मों के क्या होता है कि जब भी कोई म्यूजिशियन इस तरह के होते हैं, जैसे रविशंकर साहब ने भी म्यूजिक दिया, फिल्मों में बजाया, तो कई बार क्या होता है जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो किसी एक खास
सीन के लिए या खास गाने के लिए किसी भी बड़े म्यूजिशियंस को वो बुलाते हैं। लेकिन जाकिर हुसैन साहब ने पूरी फिल्म का म्यूजिक भी कंपोज किया है, बैकग्राउंड भी कंपोज किया है, और उसके अलावा उन्होंने जो ब्रिटिश फिल्म्स हैं उनके लिए भी उन्होंने म्यूजिक किया है। उसके अलावा उन्होंने अभिनय भी किया है। अभिनय की बात बहुत कम लोगों को मालूम है। मुझे याद है एक फिल्म आई थी 1993 या 90 के दशक में, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था साज, जिसमें शबाना आजमी भी थी, अरुणा ईरानी भी थी। उस फिल्म का जब प्रमोशन हुआ तो जब मैंने जाकिर साहब को देखा तो मुझे लगा अच्छा, फिल्मों में भी उनका आना हो गया बतौर एक्टर, और म्यूजिशियन तो वो थे ही थे। तो उसके अलावा करीब 7 फिल्मों में उन्होंने काम किया है, और अगर हम ग्रैमीज की बात करें तो करीब 5 ग्रैमीज उन्होंने जीते हैं, जी और बाकी सम्मान के बारे में आप उनको बता ही रहे थे। तो फिल्मों में भी उनका अच्छा खासा योगदान रहा है। जी बिल्कुल। प्रशांत, यहाँ पर ये भी जिस तरह से आपने सफ़र का यहाँ पर जिक्र किया, कब से उन्होंने तबला बजाना शुरू किया? क्योंकि हम जानते हैं उन्हें तो ये विरासत में ही मिला था। उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान जो है वो खुद भी मशहूर तबला वादक रहे। जी, उनका वही एक कोट मुझे याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा था उनके बारे में। उसमें उन्होंने लिखा था कि जब घर में 24 घंटे तबलों की थाप सुनाई देगी तो अपने आप वैसे ही आप चीजें सीखने लगेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। और जब वो पैदा हुए थे तो जो उनके पिता थे, उनके पिता ने उनके कान में जो जब दुआ पढ़ी जाती है या फूंका जाता है, तो उन्होंने तबले की जो बोल होते हैं, तिड़गिड़दा टाइप, जो जब जितने भी तबला वादक होंगे आपने उनके मुंह से सुना होगा, वो बोल उन्होंने उनके कान में गुनगुनाए थे। और तब उनकी माँ ने ये भी कहा था कि ये आप क्या कर रहे हैं, इनकी तो इबादत जो है वो आपको कुछ और जो दुआ है वो दुआ पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी दुआ यही है, मेरी प्रेयर यही है। तो इस तरह की शुरुआत उनकी रही, और मृदंग सबसे पहले उन्होंने बजाना सीखा। और उनके बारे में कहा जाता है कि जैसे ही वो उतने लंबे हुए कि तबलों तक पहुंच सकें, तो उन्होंने वो तबला बजाना शुरू कर दिया था। और 9 साल की उम्र से उन्होंने कॉन्सर्ट्स में, और फिर 12 साल की उम्र से टूर पे जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो आप सोचिए जी, कितनी कम उम्र से उन्होंने ये म्यूजिक, तबला बजाना जो है वो शुरू किया था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस विस्तार से तमाम इस सफ़र के बारे में, संगीत में सफ़र के बारे में उस्ताद जाकिर हुसैन के लिए बताने के लिए।